विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने कोई अनजान आदमी खड़ा था, जिसे देखकर विक्रम को समझ पाता। तभी उस अनजान आदमी ने जोर से विक्रम के पेट पर दे मारा, जिससे विक्रम काफी पीछे आ गिरा था। विक्रम इसके बाद वापस उठने वाला था, मगर तभी 4 आदमी और अंदर आ गए। उनको अंदर आता देख विक्रम ने उठते हुए सवाल किया, कौन हो तुम? पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने एक बार और विक्रम को मारा, जिससे कि विक्रम फिर से गिर गया। फिर उन 4 में से 3 आदमी विक्रम के ऊपर से निकलते हुए अंदर गए, जिसके बाद चौथा आदमी विक्रम की कॉलर पकड़ते हुए बोला, तू कौन है बे? यह सवाल सुनकर विक्रम ने जोर से उस आदमी के मुंह पर दे मारा, जिससे कि उसकी बत्तीसी बाहर निकल के आ पड़ी। फिर विक्रम ने खड़े होते हुए कहा, यमराज। इनाया और ओलिविया दोनों ही अपने धुन में बैठी सोफे पर बातें कर रही थी। तभी वे तीनों आदमी अंदर आए, जिनमें से एक के हाथ में गन थी। तभी उसने गन तानते हुए कहा, तुम में से उवान की गर्लफ्रेंड कौन है? यह सुनकर इनाया और ओलिविया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी फिर इनाया कुछ कहती, इतने में ओलिविया ने खड़े होते हुए पूछा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? ये सवाल सुनकर उस गन पकड़े आदमी ने कहा, तुम में से उवान की गर्लफ्रेंड कौन है? बताओ कौन है? इस बार उस आदमी ने अपनी जुबान पर ज्यादा जोर देते हुए कहा, जिस पर ओलिविया ने कहा, मैं हूं। यह सुनकर उस आदमी ने ओलिविया का हाथ पकड़ा और इससे पहले कि वो उसे खींचकर ले जा पाता, विक्रम ने उस गन लिया आदमी के कंधे पर पीछे से हाथ रखा, जिसके चलते जब उसने पीछे देखा तो उसी सेकंड विक्रम ने एक एंटीक पीस को उस आदमी के सिर पर फोड़ डाला, जिससे कि उसका सिर चकराने लगा और वो नीचे गिर गया। ये देखकर वे दोनों आदमी एकदम से विक्रम पर हमला करने वाले थे, मगर तभी ओलिविया ने जंप करके उनमें से एक आदमी के सीने पर जोर से लात दे मारी, जिससे कि वो दीवार से जा लगा। पर दूसरा आदमी विक्रम पर हमला कर चुका था, जिससे विक्रम के सिर पर हल्की सी चोट आ गई, जिससे कि हल्का सा खून भी निकलने लगा। इनाया विक्रम के सिर से निकलता खून देखकर गुस्से से लाल हो उठी थी। तभी उसने उस आदमी के पैरों पर जोर से मारा, जिससे कि वो नीचे गिर गया। फिर इनाया ने उसके चेहरे पर मुक्के ही मुक्के मारे, जब तक कि उसकी नाक से खून निकलना न शुरू हो गया। इनाया गुस्से में थी। तभी विक्रम को इनाया का गुस्सा देखकर समझ आ गया कि कहीं ये इसे मार ना दे। इसीलिए विक्रम ने इनाया को पकड़कर पीछे खींचा और फिर इनाया से बोला, छोड़ो, ये मर जाएगा। इनाया पीछे हटी और फिर ओलिविया की तरफ देखकर इनाया ने कहा, सॉरी, कोई नहीं, मैंने तो ये बहुत देखा है। ओलिविया ने इनाया से कहा। जहां एक और ये चारों आदमी अधमरी हालत में पड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ उवान ली ने कार को पार्किंग में लगाते हुए कबीर से कहा, ओलिविया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो तुम बदले में मेरी मदद कर देना, कबीर ने कार से उतरते हुए कहा, जिसे सुनकर उवान ली ने हंसते हुए कहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए बोल रहा हूं कि उसे मेरे इस काम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ जो अभी बंधे हुए हैं ना, उनकी बेड़ियां तुम खुद ही खोल दोगे। कबीर ने तभी अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम डायलॉग अच्छे बोल लेते हो, ऐसा तुम्हें लगता है। इतना कहकर वान ली ने लिफ्ट के लिए बटन दबाया। उसके बाद फिर दोनों ही लिफ्ट से ऊपर जाने लगे। कबीर और उवान ली दोनों के हाथों में खाने के पैकेट थे। इसके बाद फिर जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई तो कबीर ने बाहर निकलते हुए कहा, तो ओलिविया तुम्हारे साथ कब से है? यह सवाल सुनकर उवान ली ने कबीर की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, जब से मैं यहां आया हूं तब से। यह सुनकर कबीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट के सामने पहुंचे तो उन्हें बेल बजाने की नौबत ही नहीं आई। कबीर और उवान ली ने देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला है। तभी कबीर और उवान ली तेजी से अंदर आए, जिसके बाद उनके अंदर आते ही उन्हें एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा दिखा, जिसे देखकर दोनों तेजी से अंदर की तरफ भागे, जहां उन्होंने देखा कि इनाया, विक्रम और ओलिविया तीनों ही सोफे पर बैठे हैं। वहीं 3 आदमी जमीन पर बेचित होकर पड़े हैं। एक के नाक से खून भी बह रहा है। ये देखकर उवान ली कुछ सवाल करता
तभी इतने में ओलिविया ने वान ली से कहा, ये लोग कौन है? क्या तुम इन्हें जानते हो? ये मुझे लेने आए थे। ये सवाल सुनकर वान ली ने कुछ भी नहीं कहा और फिर अपने हाथ में जो खाना था उसे साइड में टेबल पर रखा और फिर कबीर की ओर देखकर वान ली उस आदमी का मुंह पकड़कर जैसे ही हिलाता है, तब वान ली को उस आदमी की गर्दन पर वुल्फ का टैटू बना दिखता है। उसके बाद फिर वो दूसरे आदमी को देखता है, उसकी भी गर्दन पर वुल्फ का ही टैटू बना था। ये देखकर वान ली को समझ आ गया कि ये किसके आदमी है, पर उसने जवाब दिया, पता नहीं। ये जवाब सुनकर ओलिविया खुश नहीं हुई, पर इससे पहले कि ओलिविया कुछ कहती, कबीर ने कहा, आजकल ऐसे चोर मार्केट में बहुत बढ़ गए हैं ना। इस तरह से पेश आते हैं जैसे कोई बड़े माफिया हैं। ये सुनकर ओलिविया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद फिर वान ली अंदर गया और बाथरूम से एक बाल्टी पानी भरकर ले आया और फिर उसने उन सब पर पानी डाला, जिसके बाद उन आदमियों को जरा सा होश आया और फिर वान ली ने बगैर कुछ किए उन्हें जाने दिया। डिनर करें या नहीं? वान ली ने तभी पूछा, जिसे सुनकर कबीर ने कहा, हाँ मुझे तो काफी भूख लगी है। इसके बाद फिर सभी डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। तभी ओलिविया ने वान ली से कहा, वैसे तुम्हें अपने इन दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहिए, आज इन्होंने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वान ली के हाथ एक जगह ही रुक गए। कबीर भी अपने दुश्मन के साथ बैठकर पहली बार डिनर कर रहा था, तो वान ली जो कबीर और कबीर के साथी इनाया और विक्रम को मारने की ख्वाहिश रखता है, उसने जब अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से ये सुना कि विक्रम और इनाया ने उसकी जान बचाई है, तो वान ली के लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो गया। फिर भी उसने ओलिविया की खुशी के लिए विक्रम और इनाया की तरफ देखकर कहा, थैंक्स। ये सुनकर इनाया ने दोस्ती की एक्टिंग करते हुए कहा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। हाँ, वान ली ने फेक स्माइल पास करते हुए कहा, जिसे सुनकर कबीर ने मन ही मन हंसते हुए कहा, बेचारा वान, क्या किस्मत पाई है। अपने दुश्मन के साथ अपने ही घर में बैठकर डिनर कर रहा है और दुश्मन को हाथ भी नहीं लगा पा रहा। इसके बाद फिर जब सबने खाना खत्म कर लिया तो कबीर ने वान ली को बाहर चलने का इशारा किया, जिसके बाद वान ली बालकनी के पास आया। अब कबीर और वान ली दोनों ही बालकनी के पास खड़े थे, तो कबीर कुछ कहता उससे पहले ही वान ली ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, पर क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? ये सवाल सुनकर कबीर ने पूछा, क्या काम? हमारे पीछे जो आदमी घर में घुस आए थे वो लियो वॉल्टन के आदमी हैं। वॉल्टन एक ऐसा आदमी है जिसके पास पावर भी है और सपोर्ट भी। मिस्टर बल्ज का दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो टर्टल टॉय फैक्ट्री को अपने अंडर लेना चाहता है और इसी कोशिश में वो हर साल टर्टल टॉय कंपनी के ओनर को मरवा देता है। अब जब इस टाइम कोई ओनर नहीं है तो वो एमडी को मारकर अपनी जगह बनाना चाहता है। वान ली ने कबीर से कहा। कबीर ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि कबीर को नहीं पता था कि मिस्टर बल्ज के ऑपोजिट में भी कोई है। तो कबीर ने वान ली से कहा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगे। वान ली ने कहा, सोच लो, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। कबीर ने वान ली से कहते हुए सिगरेट जलाई, जिस पर वान ली ने कहा, मैं यहाँ किसी का मर्डर नहीं करना चाहता। मैं अपनी वो दुनिया छोड़ कर आया हूँ, नहीं तो मैं ये काम खुद ही कर देता। ये सुनकर कबीर को हंसी आ गई, तो कबीर ने कहा, फिर तुम हमें कैसे मारते? बहुत से तरीके हैं, वान ली ने कहा। वान ली की इस बात पर कबीर ने कहा, ठीक है, तो फिर अपने उन्हीं तरीकों से वॉल्टन को भी मरवा दो। ये सुनकर वान ली को भी शौक लगा, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि कबीर की तरफ से ऐसा कुछ जवाब उसे सुनने को मिल सकता है। उसके मुताबिक तो कबीर बस एक ऐसा आदमी है जिसे इस टाइम वान ली की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या होगा फिर अब आगे? क्या वाकई में कबीर और वान ली के बीच की ये डील इनकी दुश्मनी को पार्टनरशिप में बदल देगी या फिर नहीं?